णमोऽर्हन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो वार्याणं णमो वज्झायाणं णमो लोये सव्यसाहुणं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र 9वां अध्याय संबर निर्जरा का स्वरूप इस अधिकार में है और इसके बिल्कुल आखिरी के सूत्रों पर बात चल रही है। सूत्र नंबर 46, सूत्र नंबर 47। 46वां सूत्र और 47वां सूत्र, पहले दोनों सूत्रों का हम वांचन करते हैं। पुलाग बकुश कुशील निर्ग्रंथ स्नातका निर्ग्रंथा संयम श्रुत प्रतिसेवना तीर्थलिंग लेशोपपाद स्थान विकल्पतः साध्या। ये दो सूत्र हैं। 46वें सूत्र में 5 प्रकार के निर्ग्रंथ बताए। पुलाक, वकुश, कुशील, निर्ग्रंथ और स्नातक। ठीक है, ये 5 निर्ग्रंथ हैं। पुलाक ऐसे साधु कहलाते हैं जिनके उत्तर गुण तो होते नहीं, लेकिन मूल गुण में भी क्वचित कदाचित कोई एकाध मूल गुण भंग भी हो जाता है ना, अपूर्णता होती है उसमें। ऐसे साधु पुलाक कहलाते हैं। दूसरे बकुश, इनके जो मूल गुण है उनका अखंड पालन करते हैं, उसमें अपूर्णता नहीं होती, लेकिन इनको शरीर उपकरण वगैरह की शोभा बढ़ाने में थोड़ा सा इनका चित्त रहता है। ये कहलाते हैं बकुश। कुशील 2 प्रकार के हैं, प्रतिसेवना कुशील, कषाय कुशील। जो मूल गुणों में तो और उत्तर गुणों में परिपूर्ण है, लेकिन उत्तर गुणों की कभी कभी विराधना कर देते हैं, है ना। जैसे बताया था कि वो जंघा प्रक्षालन कर लेते हैं। और कषाय कुशील, इनके ये सब कुछ नहीं होता, बस 3 कषाय का नाश हो गया है और संजुलन कषाय बाकी है ना। वैसे तो इन सबके संजुलन कषाय बाकी है, लेकिन इनके पिछले जो 3 बताए, पुलाक, बकुश और प्रतिसेवना कुशील, इनमें जो दोष है वो दोष इनमें नहीं है ना। चौथे हैं निर्ग्रंथ। निर्ग्रंथ यानी जिन्होंने मोह का नाश कर दिया है, ऐसे शांत मोही अथवा क्षीण मोही साधु, वो निर्ग्रंथ है। और अंतिम है स्नातक, है ना, जिनका ज्ञान समाप्त हो गया है। ज्ञान समाप्त हो गया है मतलब जिनका ज्ञान पूर्ण हो गया है, अब उन्हें किसी ज्ञान की वृद्धि की आवश्यकता नहीं है। ऐसे समस्त ज्ञान जिनके प्रकट हो गया, ऐसे केवल ज्ञानी अनंत चतुष्टयवान, वो स्नातक कहलाते हैं। ठीक है, तो ये 5 साधु बताए थे। अब इन 5 साधु में चूंकि ये सब ऐसी चर्चाएं हैं, पिछली कक्षा में मैंने बताया था कि एक बात इसमें जरूर सोचने लायक है, विचार करने लायक है। विचार करने लायक है, बस इस पेपर को कोई निष्कर्ष नहीं देना है, कोई इसमें कोई उल्टे सीधे अर्थ नहीं निकालने हैं, बस एक विचार के बिंदु है। चूंकि मन में अब सब तरह का पढ़ते हैं तो मन में विचार भी आते हैं, और मेरा ये प्रयास रहता है कि जिस विषय पे बात करें, जिस बिंदु पर बात करें, उसके मूल में जाए कि वो इस युग में किन आचार्य ने लिखा सबसे पहले। तो जब पूर्व परंपरा में जाते हैं तो फिर पता चलता है काल क्रम से कि सबसे पहले उस विषय में क्या लिखा गया, उसके बाद क्या लिखा गया, उसके बाद क्या लिखा गया। जो जो समय आगे बढ़ता गया तो फिर उसमें ये पता चल जाता है कि कौन सी चीजें कब ऐड हो गई और वो पूर्व परंपरा से मिलती हैं कि नहीं मिलती हैं। तो इससे एक फायदा होता है कि हमारा तत्व ज्ञान निर्मल होता है, और तत्वों में यदि कोई मिलावट हो गई हो काल
के दोष से किसी कसाई ने या भोले भाले जीवों ने, अज्ञानी ने मिलावट कर दी हो, किसी लिपिकार के प्रमादवश कुछ गलत चल पड़ा हो, कुछ भी संभावना हो सकती है। तो हमारे अंदर एक ऐसी पारखी नजर विकसित हो जाती है कि हमें चीजों का पता चल जाता है कि कौन सी परंपरागत सही है और कौन सी बाद में विकसित हुई। मुनि के आचरण संबंधी ऐसी बहुतेरी बातें हैं जो मूल शास्त्रों में, प्राचीन शास्त्रों में नहीं है, है ना। लेकिन जैसे मूलाचार, आराधना अथवा कुंद कुंद देव के पाहोड़ अथवा तत्वार सूत्र इनमें नहीं है, लेकिन बाद में जो जो समय बीतता गया बहुत सारी बातें जुड़ती गई, है ना। और वो साफ साफ दिखता है कि बहुत सारी बातें बाद में ऐसी जुड़ी कि वो शिथिलाचार की पोषक युक्तियां हैं, है ना। क्योंकि शिथिलाचार, कोई भी विकृति, कोई भी दोष, कोई भी बुराई जब ज्यादा समय तक चल जाती है तो समय उसे स्वीकार कर लेता है, वह फिर शिथिलाचार स्वीकृत हो जाता है ना। शुरुआत में ही यदि उस पर रोक लगा दी जाए तब तो ठीक है। कोई भी कमी हो, शरीर में भी कोई छोटे मोटी तकलीफ हो तो उसका तुरंत इलाज हो जाए तो ठीक है, लेकिन एक समय बाद फिर वह नासूर बन जाता है, उसका इलाज संभव नहीं हो पाता। तो ऐसे ही कुछ है इसमें। तो ये मैं थोड़ा करता रहता हूँ, काल क्रम से चीजों का मूल्यांकन करना। तो अब उसी वृत्ति में कई बातें मन में आ जाती हैं तो आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। जैसे यही कि तत्वार सूत्र में जो 5 प्रकार के निर्ग्रंथ बताए, है ना। तो अब तत्वार सूत्र के पहले मूलाचार में, मूलाचार तो आप ये समझ लो कि इस युग का मुनिचर्या का सुप्रीम कोर्ट है ना। मुनिचर्या का विस्तार से वर्णन करने वाला सबसे प्राचीन और सबसे प्रामाणिक शास्त्र है मूलाचार, ठीक है। और मूलाचार का धवला में वीरसेन स्वामी ने मालूम किस नाम से स्मरण किया है। मूलाचार की जहां गाथाएं उद्धृत हैं, उन्होंने उनका उद्धरण दिया है, रेफरेंस दिया है, तो क्या कह के दिया है? मूलाचार नाम से नहीं दिया, आचारांग नाम से दिया है। क्या दिया है? आचारांग। अब आप समझ सकते हैं कि हमारी परंपरा में मूलाचार्य का कितना सम्मान है ना। कि उसको आचार्य वीरसेन स्वामी क्या लिखते हैं? आचारांग में ऐसा कहा है, और आचारांग में जो गाथाएं हैं वो मूलाचार की है। तो जब हमारे 12 अंगों में जो 12 अंग हैं, उसमें पहले अंग का नाम है आचारांग। समझ में आया ना। 18,000 पदों में जो पहला पद है, अंग है, उसका नाम है आचारांग, और उसमें मुनिचर्या का वर्णन है। तो मूलाचार को वीरसेन स्वामी क्या नाम देते हैं? आचारांग में ऐसा कहा है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि मूलाचार का कितना सम्मान है, कितना सम्मान है। एक ऐसी भी संभावना है कि ये मूलाचार्य आचार्य कुंद स्वामी का लिखा हुआ है। इसके भी काफी कुछ संबंध में युक्ति तर्क है, प्रमाण है। और अन्यथा वट्टकेर स्वामी का तो ये लिखा हुआ है ही प्रसिद्ध है। तो मूलाचार जो कि तत्वार सूत्र के पहले की रचना है, भगवती आराधना मुनिचर्या का बहुत एक विशाल ग्रंथ है। इसमें 2177 गाथाएं हैं, वो भी तत्वार सूत्र के पहले का है। और मुनिचर्या के विषय में कुंद भगवान ने भी बहुत लिखा है ना। अब चूंकि उन्होंने 84 पाहुड़ उन्होंने लिखे थे, ऐसी है ना चर्चा आती है, लेकिन उपलब्ध तो थोड़े ही हैं। तो हो सकता है उन्होंने 84 पाहुड़ जब लिखे हों तो मुनिचर्या संबंधी भी अलग अलग पाहुड़ लिखे हों, जैसे दंसण पाहुड़ है, सुत्त पाहुड़ है, चरित्र पाहुड़ है, ऐसे श्रवण पाहुड़ लिखा हो, है ना। श्रवणों के अलग अलग धर्म के अंग को लेकर लिखा हो, जैसे दर्शन पाहुड़ है ना, दंसण पाहुड़। ऐसे ही महब्बत पाहुड़, आवश्य पाहुड़, है ना, ऐसे आवश्यक पाहुड़, महाव्रत पाहुड़, इंद्रिय विजय, ऐसे जो भी रहा हो, लिखे हो नहीं लिखे हो पता नहीं, अब तो संभावना। लेकिन उन्होंने जो उपलब्ध उनके शास्त्रों में मुनिचर्या संबंधी उल्लेख मिलते हैं वो भी अपने आप में जबरदस्त है।
और प्रवचन सार में गाथा 201 से गाथा 275 तक मुनि धर्म का वर्णन है, और वो अपने आप में बहुत जबरदस्त है, परिपूर्ण है ना। उस पे फिर अमृत चंद देव की टीका, आचार्य जयसेन स्वामी की टीका, ऐसी काफी कुछ उपलब्ध है। तो वहां कहीं भी ये पुलाक बकुश आदि मुनियों के भेद नहीं मिलते। तो ये मेरे अंदर थोड़ा सा आश्चर्य पैदा करता है कि प्राचीन इतने बड़े बड़े शास्त्र, प्रामाणिक शास्त्र, उन शास्त्रों में कुंद कुंद देव के कितने आगम मौजूद है, कहीं पर भी, है ना, तत्वार्थ सूत्र के पहले ये विनय ग्रंथ के 5 भेद नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते? भविष्य में मिल जाए, यदि मिल जाएंगे तो खुशी की बात है, नहीं मिलेंगे तो खुशी की बात है, हमें दोनों ही में खुशी है। लेकिन बस फिर बरबशी थोड़ा मन ऐसा लगता है कि पहले क्यों नहीं मिलते, और फिर एक बार तत्वार्थ सूत्र में वो लिख दिए आचार्य ने तो फिर तो वो चल गए, है ना। खैर, इन 5 साधुओं में ये जो पुलाक बकुश है, अनेक, कई बार क्या होता है कि कोई कह सकता है कि देखो पुलाक साधु जो हैं, पुलाक, हम बोलते हैं कि मुनि 28 मूल गुणों का निर्दोष पालन करते हैं, है ना, ऐसा कहते हैं, ऐसा सुनते हैं, और हम मन में ऐसा मानते भी हैं। तो कोई कहता देखो भैया ऐसा जरूरी नहीं है, 28 मूल गुणों का पालन मुनि नहीं करते। अच्छा, तो क्या करते हैं? बोले देखो ना, पुलाक का लिखा है कि वो उनके मूल गुणों में भी अपूर्णता होती है। तो ऐसा कैसे बन सकता है कि मूल गुण का पालन करते हैं मुनि? तो कहते थे देखो, समझने की कोशिश करना चाहिए। मूल गुणों का पालन करते हैं, लेकिन वो दोष तो पुलाक के क्वचित कदाचित लगता है। क्वचित कदाचित मतलब वह मूल गुण किसी समय यदि छेद हो जाए तो वो कभी किसी स्थान पर होता है। ऐसा नहीं कि मूल गुण वो जीवन भर के लिए अपूर्ण हो गया, ऐसा नहीं है। यदि जीवन भर के लिए अपूर्ण हो जाएगा तो फिर वो पुलाक रहेंगे क्या? फिर वो साधु ही नहीं रहेंगे। आप कहते हो ऐसा कैसे नहीं रहेंगे, ऐसा कैसे कहते हो? अरे लिखा ना, क्वचित कदाचित लिखा है कि कदाचित भंग हो जाए तो उसका प्रायश्चित करते हैं, गुरु उसका दंड देते हैं, प्रायश्चित देते हैं, वो उसकी शुद्धि करते हैं, छेदोपस्थापना करते हैं, वो निर्दोष होते हैं। तो आखिर वो जो भंग हुआ, अनाचार लगा, वो उनकी जीवन शैली नहीं है। समझ में आए ना? जीवन शैली तो उनकी मूल गुणों का पालन करना है। दोष लग जाए तो निर्दोष होकर फिर वो परिपूर्ण होते हैं, मतलब मूल गुणों को की शुद्धि करते हैं। इसलिए ये कथन सत्य है कि मुनि 28 मूल गुणों का पालन करते हैं। और कहा आपने एक और शब्द बोला जी, निर्दोष पालन करते हैं। हाँ, तो दोष तो लगते हैं। अरे तो दोष लगने के बाद उस दोष को दूर करते हैं ना। तो आखिर उनके मन में जो है, उनका जो विजन है, उनकी जीवन शैली तो निर्दोषता की ओर बढ़ रही है ना। दोष लगता है तो उस दोष को उपादेय तो नहीं मानते ना, उस दोष का पोषण तो नहीं करते ना, उस दोष को छिपाते तो नहीं है ना, उस दोष को प्रशंसा तो नहीं करते उस दोष की, उस दोष को ऐसा तो नहीं कहते कि पंचम काल है भैया, हिम संगनन है, लग गया दोष तो लग गया, क्या हो गया, ऐसा कह के उस दोष का पोषण तो नहीं करते ना, उस दोष को धोते हैं ना, प्रक्षालन करते हैं ना उसका। तो निर्दोष पालन करना यही तो है। निर्दोष पालन करने का मतलब ये नहीं है कि कभी दोष पैदा नहीं होगा। दोष पैदा होना और उस दोष को भी दूर करना, ये निर्दोष मतलब उनकी जीवन शैली निर्दोष चर्या है। लग जाता है तो उसका प्रक्षालन कर लेते हैं। तो ये पुलाक मुनि, ऐसा मत समझना कि ये कोई भ्रष्ट हैं, कोई शिथिलाचारी हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये शिथिलाचारी नहीं है, ये सब निर्ग्रंथ हैं, ये सब सच्चे साधु हैं, ये सब सम्यक दृष्टि हैं, संयममय हैं, नग्न हैं, समता भाव वाले हैं, पूजनीय है, वंदनीय है, नवदा भक्ति करने लायक है। क्योंकि हमें लगता है पुलक मतलब भ्रष्ट, पुलाक यानी भ्रष्ट, ऐसा नहीं है। पुलाक मतलब भ्रष्ट नहीं है। भ्रष्ट साधुओं के तो अलग प्रकार बताए हैं मूलाचार में, भगवती आराधना में। वो भी मैं चाहूँ तो पढ़ के बता सकता हूँ, और यदि आपको जिज्ञासा हो तो मूलाचार ग्रंथ में 595 नंबर की गाथा है।
595 नंबर की गाथा में आप जाके देखेंगे और उसकी टीका पढ़ेंगे आचार्य वृत्ति की, तो वहां वो सब वो भ्रष्ट साधु अलग हैं, ये तो सब सच्चे साधु के भेद हैं, है ना। पुलाक भी पूज्य हैं। क्यों पूज्य हैं? क्योंकि मूल गुण में अपूर्णता रह जाए, कोई मूल गुण भंग हो जाए तो वो भंग सहित विहार नहीं करते, भंग सहित जीवन नहीं जीते हैं, उसे वापस स्थिर होते हैं, वापस उस दोष को दूर करते हैं, है ना। ये उनकी जीवन शैली है। और यदि वो दोष को और गलत कार्य को ही यदि उपादेय मान ले, उसे छुपाने लगे, गुरु के सामने बताए ना, प्रायश्चित ग्रहण ना करे, तो फिर वो पुलाक भी नहीं रहेंगे, फिर वो मिथ्या दृष्टि कहलाएंगे, फिर वो पूज्य नहीं है, फिर वो वंदनीय नहीं है, फिर वो सम्यक दृष्टि नहीं है, फिर वो संयमी नहीं है ना। इसलिए कोई पुलाक आदि के आधार से किसी भी प्रकार के कोई शिथिलाचरण का पोषण नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि पुलाक के वो दोष हो अथवा छेद हो, वो क्वचित कदाचित होता है, हमेशा नहीं होता। और जो होता है उसको भी हे मानता है कि ये गलत है, ये छोड़ने लायक है, मुझे स्थिर होना है। जिस गलत कार्य को वो गलत कार्य मानते हो, उनके आधार पर किसी शिथिलाचार का कैसे पोषण हो सकता है? समझ में आया ना। इसलिए कोई पुलाक के उदाहरण से कोई शिथिलाचार की पोषक युक्तियां नहीं निकाल सकता। समझ में आया ना। और आज से 2000 साल पहले तक के शास्त्रों में आप उठा के देखें, आचार्य कुंद देव का शील पाहुड़ देखें, आचार्य कुंद देव का लिंग पाहुड़ देखें, आचार्य कुंद देव का दंसण पाहुड़, सुत्त पाहुड़ देखें, मोक्ष पाहुड़ देखें, है ना। तो आपको ऐसा ऐसा मिलेगा कि काल आदि की वजह से कह लो, लोगों की शिथिलता की प्रवृत्ति, ऐसे ऐसे शिथिलाचार पनपा। समझ में आया ना। एक दौर ऐसा आया था आचार्य कुंद के सामने, वो बहुत बड़ी त्रासदी देख चुके थे मूल आमनाय में, मूल दिगंबर धर्म में, है ना। क्योंकि हमारे दिगंबरों में भी ऐसी शक्तियां पनप गई थी, हमारे दिगंबरों में भी ऐसे लोग आ गए थे जो अति उदारवादी थे, बहुत लिबरल थे, बहुत दिलेर थे। और वो बाहर से तो सभ्यता से तो दिगंबर थे, लेकिन मान्यता से वो श्वेतांबर आगमों को भी सत्य मानते थे, स्त्री मुक्ति से को भी मानते थे, परिग्रह सहित मुक्ति भी मानते थे, वस्त्र सहित मुक्ति भी मानते थे। ऐसी अनेक शिथिलाचार की युक्तियों को वो मानते थे। समझ में आया ना। तो जो सामान्य लोग हैं वो दोराहे पे आके खड़े हो गए ज्ञान के स्तर पे, निर्णय के स्तर पे, कि जिन साधुओं के प्रति हमारी श्रद्धा है ना, उनके दिगंबरत्व की हम श्रद्धा करते हैं, वो लोग भी जब शिथिलाचार को जस्टिफाई करने लगे तो फिर हम क्या करें। तो बड़ा कठिन हो गया था इस दिगंबरत्व की रक्षा के लिए। तब कुंद देव ने इस युग में खड़े होकर ये कहा, रवि सिज्जदि बत्त धरो जड़ सासले जदबी हुई तिथैरो णग्गो विमोख मग्गो शेषा उम्मग गया सब। जैन धर्म में तीर्थंकर जैसा जीव ही क्यों ना हो, लेकिन वस्त्रधारी को कभी निर्वाण की प्राप्ति नहीं होती, इसलिए नग्नता ही मुक्ति का मार्ग है, शेष सभी उन्मार्ग है। कैसे होते हैं नग्न? जहजाद रूप सरिसो तिल तुस्मित तमणा गेहदि हथेसु जई ले अप बहुयम तत्तो पुणजादिड़ गोदम। जैसे कोई जन्मजात बालक होता है, उसके सदृश जिनका, है ना, जहजाद रूप सरिसो, उनके समान जिसका वेश होता है, तिल तुष में तमणा गेहदि हथेसु, और तिल तुष मात्र भी जो परिग्रह साथ में नहीं रखते, जय ले अप बहुयम, और यदि वो अपने हाथों में परिग्रह रखते हैं, तब तो पुणजादि गोदम, तब तो फिर वह निगोद में जाते हैं। कितना जबरदस्त लिखा, तब जाके ये दिगंबर अक्षुण्ण रहा। समझ में आया ना। उन्होंने खूब चाबुक चलाया। तो कहने का आशय ये है कि पुलाक आदि ये शिथिल साधु नहीं है, ये सब चारित्रवंत साधु है, संयम के धारी साधु है। तो कहते ये तो मूल गुण तक को भंग कर देते हैं। हाँ, भंग करना बुराई है, अच्छाई नहीं है, मूल गुण को भंग करना गलत है, लेकिन वो गलत को गलत मानते हैं और तुरंत उसको दुरुस्त करते हैं, तुरंत उसको ठीक करते हैं, तुरंत उस बुराई को हटाते हैं।
बुराई को सुंदरता थोड़ी कहते, ये थोड़ी कहते कि भाई पंचम काल है, क्या हो गया, दोष लग गया तो लग गया। अरे देखो ना, हीन संगनन है, क्या हो गया है यदि इस काल में ऐसा लग गया। समझ में आया ना, जैसे श्रावक वैसे साधु, ऐसी युक्तियां, ऐसे कुतर्क वो नहीं करते। क्यों? आज के युग में, यदि आज के युग में किसी भी युग में कोई अपने दोष को स्वीकार करता है तो ये बहुत बड़ा कार्य है। और एक बात दूसरी दृष्टि से देखना, अभी चूंकि ये भी 9वां अध्याय चल रहा है और हम तप का विषय पढ़ चुके हैं, प्रायश्चित नाम का तप है ना। अरे पुलाक साधु यदि ये मानता है, ये देख रहा है कि मेरा ये मूल गुण का छेद हुआ है, और वह आचार्य से छेदोपस्थापना करते हैं आचार्य, वह जाके दोष बताता है, वो कमी बताता है, अरे ये तप है। आचार्य प्रायश्चित लेते हैं और वो प्रायश्चित के द्वारा शुद्धि करता है, तो ये तप है। यानी पुलक वो तप करता है प्रायश्चित लेकर। प्रायश्चित, विनय, वैया वृत्ति, स्वाध्याय, विसर्ग, ध्यान, ये 6 प्रकार का अंतरंग तप है ना। इसलिए वो जीवन भर के लिए मूल गुण में अपूर्णता नहीं है। समझ में आया ना अशोक जी, बात समझ में आ रही कि नहीं? क्वचित कदाचित है, कभी लग जाए, कभी कुछ ऐसा हो जाए तो है वो, है ना। इसलिए पुलाक भी कोई ऐसे छोटे मोटे जीव नहीं है, वो भी बहुत संत हैं, सच्चे साधु हैं। इसलिए कोई सोचे कि वो भ्रष्ट है, ऐसा नहीं है। और कोई भ्रष्ट पुलाक के आधार से अपने भ्रष्टाचार का पोषण नहीं कर सकता। वो तो क्वचित कदाचित है। यदि क्वचित कदाचित नहीं मानेंगे तो क्या दिक्कत आएगी? यदि हम ये मान लें कि साधु 28 मूल गुणों का पालन नहीं करते, मूल गुण कम भी हो सकते हैं जैसे पुलाक के, ना ना, आप पुलाक का दृष्टांत नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? पुलाक के क्वचित कदाचित होता है भंग। आप तो उसे आचार संहिता बना रहे, आप तो उसे मूल मार्ग बना रहे। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं? यदि हम ये कहें कि मुनि 28 मूल गुणों का पालन करते हैं, तो पुलाक उसके अपवाद नहीं है, वो भी 28 का ही पालन करते हैं। क्वचित कदाचित भंग होता है तो उसको दूर करते हैं ना, उसमें स्थिर तो नहीं रहते ना, है ना। इसलिए उनके आधार से किसी भी तरह की शिथिलाचार की पोषक युक्ति नहीं चल सकती। एक बात। दूसरी बात, नहीं साहब क्या हुआ, तो पंचम काल है, एक आध मूल गुण कम हो जाए पुलाक की तरह, फिर वही बात, पुलाक की तरह मत कहो आप। पुलाक के नहीं है मूल गुण कम, 28 है, क्वचित कदाचित की बात है। अच्छा चलो एक आध कम कर ले, ऐसा करो, एक मूल गुण की छूट रख लो। कोई यदि पुलाक के आधार से कहे कि चलो एक दो मूल गुण में छूट रख लो, तो कौन से मूल गुण में छूट रख लें बताओ आप? 28 मूल गुण है मुनि के, एक मूल गुण की छूट रख लें कि ये मूल गुण पालन नहीं करें, वो पुलाक कहलाएंगे। तो कर लो, ऐसा करो। जैसे कौन सा करें? चलो 7 शेष गुण हैं। सुनना ध्यान से, बहुत मार्मिक बात कह रहा हूं। व्यक्ति मतलब अपने अज्ञान और शिथिलाचार के पोषण में क्या क्या बोल देता है, उस जीव को पता ही नहीं है उसके कितने गहरे अर्थ होते हैं। उससे कितने गहरे अर्थ नहीं, अनर्थ होता है। मान लो हम ये मान लें कि पुलाक की मूल गुणों का पालन नहीं करते, पूर्णता अपूर्णता होती है, तो चलो एक आध कम कर लो भाई। 28 में से अब 27.5 तो हो नहीं सकते, एक कम होगा कम से कम, तो एक कौन सा कम कर दें बताओ? चलो 7 शेष गुण है, 7 शेष गुण में एक अचेलकत्व है। अचेलकत्व मतलब नग्नता, इसे कम कर दो। मेरी बात समझ में आ रही है आपकी? नहीं, अब कोई नग्न ना रहे, वस्त्र सहित रहे, बाकी सब पालन करे। चल पाएगा ऐसा? ऐसा हो सकता है क्या? चल पाएगा? चला लोगे आप ऐसा? चला लोगे तो चला लो। चलो, बोले नहीं 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 नहीं, इसमें तो श्वेतांबर मत का प्रसंग आएगा। भड़ग्गो भी मोक्ष मग्गो, नग्नता के बिना तो मुक्ति मार्ग होता नहीं, वस्त्र सहित तो मुनि होते नहीं। तो देखो इसको तो आपने मना कर दिया। अब चलो दूसरा ले लो, ऐसा करो, नग्नता को छोड़ दो, एक ऐषणा समिति है ना,
एक बार दिन में आहार लेना, खड़े खड़े आहार लेना, इनमें से एक आध गुण कम कर लो, ऐषणा समिति। तो ऐसा करो, इसको क्या करो, सब धर्म का पालन करो, नग्न रहो, पिछी कमंडल रहो, सब रहो, लेकिन दिन में भोजन, एक बार भोजन का नियम तोड़ दो, कई बार करेंगे ऐषणा समिति, शुद्ध भोजन करेंगे, नहीं ये छोड़ दो, ऐषणा समिति छोड़ दो, अशुद्ध भोजन करने की भी छूट दे दो, जिमीकंद खाने की दे दो। क्यों जी, कैसा रहेगा? एक ही तो कम करना है, नग्न तो है ना, पिछी कमंडल तो है ना, परिग्रह का त्याग तो है ना, बस अशुद्ध भोजन करते हैं साहब। नहीं 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 नहीं, चलो इसको भी मना कर दिया आपने, तो चलो और कोई देखो एक आध। 4 हाथ जमीन देखने की शर्त खत्म कर दो। क्यों भैया, तो क्या करें? नहीं, 4 हाथ जमीन देखकर नहीं चलना। तो 4 हाथ जमीन देखकर नहीं चलना, ये मूल गुण खत्म करने का मतलब ये है कि फिर तो आप बस में भी चल सकते हैं, ट्रेन में भी चल सकते हैं, कार में भी चल सकते हैं, एरोप्लेन में भी चल सकते हैं, सब में चल सकते हैं, फिर तो क्या दिक्कत है? अब आप सोचो, कोई हमारे नग्न साधु हाथ में पिछी कमंडल और ट्रेन में सफर कर रहे हो, कैसा लगेगा आपको? अच्छा नहीं लगेगा। और वो पैसे तो रखते नहीं, परिग्रह से रहित हैं और ट्रेन में चल रहे हो, ऐसा संभव ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन हम जो कहते हैं ना, पुलाक के आधार से कोई शिथिलाचार का पोषण करने लगे तो ये दिक्कत आएगी। एक एक खत्म कर लो, अच्छा लगेगा। नहीं साहब, ये भी नहीं कर सकते, तो कौन सा मूल गुण कम कराना बताओ भाई? 28 में से किंचित भी कम करेंगे तो 27 ही तो होंगे। एक एक है, एक की बात कर रहा हूं, केवल कम से कम एक कोई हटा दो मूल गुण। चलो ऐसा करो, अहिंसा महाव्रत हटा दो। बचेगा क्या? क्योंकि शास्त्र तो ये कहता है एक ही अधर्म है हिंसा, और एक ही धर्म है अहिंसा, बाकी 4 सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह इसके ही विशेष है। हटा दो अहिंसा। बोले हम नग्न रहेंगे, पिछी कमंडल रहेंगे, शुद्ध भोजन करेंगे, खड़े खड़े आहार लेंगे, सब करेंगे, लेकिन बस किसी को मारने पीटने की, है ना, ये इतनी छूट कर दो जी, एक मूल गुण। संभव है ऐसा? नहीं है। तो ऐसा क्यों? पुलाख पुलाख मतलब शिथिलाचारी थोड़ी है भैया, वो क्वचित कदाचित भंग होता है तो उसे ठीक करते हैं। उसके आधार से कोई कहे कि देखो, मुनि के 28 मूल गुणों का नियम नहीं है, तो कर लो ना, हम आपसे कह रहे हैं एक कम करो जरा, कौन सा करना चाहते हो? है ऐसा करो, सत्य महाव्रत एक कम कर दो, बाकी 27 रखो। यानी कितना अच्छा लगेगा कि हमारे नग्न साधु हैं, पिछी कमंडल है, अपरिग्रही हैं, वनवासी हैं, सब कुछ है, अदंत धोबन है, स्नान, सब व्रत हैं, लेकिन मुंह से गालियां बके, झूठ बोले, कैसा लगेगा? लेकिन ये केवल मैं एक कल्पना खड़ी कर रहा हूं, ऐसे कोई होते नहीं साधु। एक कल्पना खड़ी क्यों कर रहा हूं? अपने तत्व ज्ञान की निर्मलता के लिए, हमारे मन में जो देव शास्त्र गुरु की इमेज है, उनके सच्चे स्वरूप की श्रद्धा है, वो हमारी दृढ़ हो। यदि हम, शास्त्र कहता है, हम कहते हैं कि 28 मूल गुणों का पालन करना ये मुनिपना है, तो ये परम सत्य है। पुलाक आदि के दृष्टांत से ये बात खंडित नहीं होती। तो कहते उसमें अपूर्णता तो होती है, अपूर्णता उनकी जीवन शैली नहीं है, क्वचित कदाचित है। और यदि क्वचित कदाचित का अर्थ तुम ये कर लो कि उनके 28 में अपूर्णता ही होती है, तो एकाधिक तो कम होगा अपूर्णता में, तो उसमें क्या दोष आएगा? वो निवृत्ति कर रहा हूं मैं। हम अपने इस श्रद्धान को दृढ़ कर रहे हैं कि मुनि 28 मूल गुणों सहित होते हैं। इस श्रद्धान को दृढ़ करने के लिए हम ये, है ना, थोड़ा सा दिमागी कसरत कर रहे हैं। समझ में आ रही है बात? अच्छा बताओ, अहिंसा व्रत, सत्य व्रत, चलो अचौर्य कम कर लो, 27 व्रत तो रखो, एक अचौर्य महाव्रत छोड़ दो बस। मतलब नग्न होंगे, पिछी कमंडल होगा, तपस्चरण होगा, सब होगा, एक समय भोजन होगा, शुद्ध भोजन होगा, 4 हाथ जमीन देख के चलेंगे, है ना, एक करवट में निर्जंतुक स्थान पर वो सब प्रतिष्ठापना वगैरह सब होगी,
लेकिन बस चोरी करेंगे, किसी का माल हड़पेंगे। संभव है ऐसा? एक कर लो ना, एक मूल गुण में अपूर्णता चल जाएगी ना। पुलाक के चलती है ना? नहीं चलती। अपने शिथिलाचार के लिए पुलाक को खड़ा मत करो, वो जीव पर पवित्र है। कमी होना कोई बुराई नहीं है बहुत बड़ी, यद्यपि कमी होना कमी है, बुराई है, लेकिन बुराई को बुराई नहीं मानना ये सबसे बड़ी बुराई है। बुराई हो जाए और उसे यदि दुरुस्त किया जाए तो ये तो मानवीय पहलू है। हमारे शास्त्रों में धर्म का वर्णन मानवीय धरातल पर है। जो भी धर्मात्मा है उसको मनुष्य के रूप में माना गया है कि मनुष्य गलतियों का पुतला है, तो कदाचित उसके कमी हो सकती है, लेकिन यदि वो अंदर से है दृढ़ तो उस कमी को दूर कर लेगा। समझ में आया ना? है जैसे एक दर्पण है, दर्पण में हमने अपने चेहरा देखा और हमारे चेहरे पे थोड़ा सा लगा हुआ था कुछ दाग। तो अब इस दाग को दूर करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो यह है कि दर्पण फोड़ दो। इसकी हिम्मत कैसे हुई जो इसने मेरा गंदा चेहरा दिखाया? अरे भाई दर्पण तो दर्पण है, वो तो जो था सो दिखा दिया। तो एक तरीका तो यह है दर्पण तोड़ दो, जो हमारी कमी बताए, जो हमारी गलती बताए, वो उसको ही ठिकाने लगवा दो। दूसरा तरीका यह है कि अच्छा ये मेरे चेहरे पे थोड़ी है, दर्पण में है, तो दर्पण को रूमाल से साफ करो। ये तरीका है। तो क्या तरीका? अरे कुछ नहीं, रूमाल लो और ऐसे ऐसे साफ कर लो, दर्पण की कोई गलती नहीं है। तो यदि कमी हुई और रूमाल से साफ कर लिया तो वो तो स्वच्छ ही था, फिर से बढ़िया हो गया। तो पुलाक का ऐसा ही है। समझ में आया ना? तो ठीक है, अहिंसा, सत्य, अचोर। अच्छा चलो 27 तो रखो, ब्रह्मचर्य बस छोड़ दो। समझ में आया ना? बाकी 27 मूल रखें, लेकिन है ना अब्रह्म सेवन की छूट दे दो जी, चलेगा? फिर वो पुलाक कहलाएंगे? ना 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 ना, ऐसी गलत व्याख्या नहीं करना भैया शास्त्र की। समझ में आया? चलो ये छोड़ दो, बाकी 27 रख लो। एक अपरिग्रह को छूट दे दो, मतलब 27 मूल गुण तो रखेंगे लेकिन अपरिग्रह छोड़ दो, बस परिग्रह की छूट दे दो। मतलब रुपए पैसे मकान ये सब रखने की छूट दे दो। कैसी बात करते हैं भैया? नग्नता कहा, नग्नता तो उपलक्षण मात्र है, नग्नता के साथ निर्ग्रंथता को लिया गया। निर्ग्रंथ होना ही नग्नता है ना? ये सब मैं कसरत क्यों कर रहा हूं? केवल इस बात को बतलाने के लिए कि पुलाक के नाम पे हमारे मुंह में ऐसा ना लगे कि कोई कंकड़ आ गया। वो पुलाक कोई ऐसे नहीं है, वो सच्चे दिगंबर संत है। क्यों? क्योंकि वो होने वाली गलती को गलती मानते हैं, ये उनके सम्यक्त्व का सूचक है, और गलती का प्रायश्चित लेते हैं, ये उनके तपश्चरण का और चारित्रिक शुद्धि का परिचायक है। समझ में आया ना? काल का बहाना नहीं बनाते, संघनन का बहाना नहीं बनाते। अच्छा एक बात बताओ, मैं 4 हाथ जमीन देख के चलना, चलते हैं साधु, है ना, कोई भी दिगंबर साधु होंगे, वो 4 हाथ जमीन देख के चलते हैं, वो उनकी एरिया समिति है। और इसलिए नहीं चलते कि शास्त्र में लिखा है, बल्कि उनको अंदर में ऐसी ही करुणा है कि वो चलेंगे तो नीचे देख कर ही चलेंगे, है ना? तो वो एरिया समिति से चलते हैं। अब मान लीजिए कोई एरिया समिति से ना चले और चल रहा है जीव, यहां वहां देख रहा है, जीव नीचे आ रहे नहीं आ रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, तो स्पष्ट है कि एरिया समिति का पालन नहीं हो रहा है। सब क्यों नहीं हो रहा है? अरे साहब वो तो पंचम काल है जी, हीन संगनन होता है जीवों का। अच्छा आपको पता, बहुत बढ़िया बात लिखी है वसुनंदी आचार्य ने आचार वृत्ति टीका में, मूलाचार में, कि जो व्रत होते हैं, व्रत में तो निवृत्ति की मुख्यता है। हिंसा नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, परिग्रह नहीं रखना, विषय सेवन नहीं करना,
महाव्रतों के पालन में तो नहीं करने का नाम है। हिंसा करने के लिए संघनन की जरूरत है, अहिंसा के लिए कहां संघनन चाहिए। समझ में आया ना? समझना मैं क्या कह रहा हूं। शास्त्र ये कहता है कि कोई भी जीव 28 मूल गुणों का पालन नहीं कर पा रहा है तो वो संघनन का बहाना नहीं बना सकता, बिल्कुल नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना सकता? केवल बताओ कौन से मूल गुण के पालन के लिए संघनन चाहिए, और जितना संघनन के लिए जरूरत है उतना तुमसे ठोक ठोक के आचार्य ने पूछा था। तुम्हें जबरदस्ती थोड़ी दी थी दीक्षा, तुम ही आचार्य के पास गए थे, आचार्य ने ठोक ठोक के पूछा था, तुम्हें वापस भी भेजा था, जाओ थोड़ा अभ्यास करो, माता पिता से पूछ के आओ। तब जाके तुमने इस संकल्प के साथ कि जो भी होगा साहब मूल गुणों का पालन पूर्णता करूंगा, उसमें कभी कोई कमी नहीं रखूंगा, प्राणों की कीमत पर भी मुनि धर्म को नहीं लजाऊंगा, ये तुमने संकल्प लिया था। तो तुमने स्वयं संघनन और संकल्प के साथ इस मार्ग पर आए हो, इसलिए संघनन का तो कोई बहाना बना नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जैन धर्म ये कहता है मुनि नहीं बनना उतना बड़ा पाप नहीं है जितना मुनि बनकर मुनि धर्म में दोष लगाना, है ना, उसका पालन नहीं करना, उस पे लांछन लगाना, है ना, वो पाप है। यही कारण है कि एक जगह गुणभद्राचार्य लिखते हैं आत्मानुशासन में, उन्होंने थोड़ा सा अन्युक्ति अलंकार में बात की, एक तरह से कहें व्यंग में, कि जो जीव मुनि होकर भी गृहस्थत्व के जैसा कार्य करता है तो उसके लिए उन्होंने कहा, हे चांद, यदि तुझ में दाग होना था तो तू राहु ही क्यों नहीं हो गया। टोंट की टोंट किया, क्या किया? हे चांद, यदि तुझ में दाग होना था तो तू राहु ही क्यों नहीं हो गया। राहु काला होता है एकदम। ऐसे ही हे साधु, यदि साधु रहते ही तुम्हें पाप के कार्य करने थे, गृहस्थों के कार्य करने थे, तो तुम गृहस्थ ही क्यों नहीं हो गए। ऐसा गुणभद्राचार्य लिखते हैं, है ना। तो ये सब बातें हैं, कहीं भी किसी भी तरह की, है ना, शिथिलाचार शास्त्रों में नहीं है। शिथिलाचार हमारा अपना किया हुआ होता है। और कमाल की बात यह है कि अभी जो से मैंने बताया ना कि संघनन की बड़ी दुहाई दी जाती है, संघनन। तो संघनन, तुम संघनन चाहिए तपस्चरण के लिए, व्रतों के पालन के लिए संघनन नहीं चाहिए, और जितना चाहिए वो तो पहले से था, तब तो तुम इस मार्ग पर आए हो। क्योंकि दो चीजें होती हैं, एक होते हैं व्रत और एक होता है तप। व्रत होते हैं कंपलसरी, वो तो आपको पालन करने ही करने हैं, करने ही करने हैं, तो भाषा है, सच्चाई है, वो करते ही है। और तप जो होते हैं वो सामान्य तप तो सभी करते ही हैं, लेकिन जो विशिष्ट तप हैं वो ऑप्शनल है ना। ऑप्शनल यानी वो करें तो करें, नहीं करें तो नहीं करें, है ना। जैसे बड़े बड़े तप, महीने महीने भर के तप, पाक्षिक तप, ऐसे अनशन वगैरह, प्रतिमा योग, भयंकर गर्मी परिस्थितियों में जाना, बड़े बड़े काय क्लेश नाम के तप करना, तो कहते ये तप तुम्हारे लिए कंपलसरी नहीं है। तप होते हैं ऑप्शनल। ऑप्शनल यानी आप अपनी शक्ति देखें, आप अपनी विशुद्धि देखें, समय परिस्थिति देखें, स्थान देखें, सब कुछ देखें, और उम्र देखें अपनी, उन सब के अनुसार आप तप का निर्णय करें। शास्त्र ये नहीं कहता तुम लंबे लंबे तप करो, सामर्थ्य हो तो करो, नहीं है तो मत करो, लेकिन व्रत जरूर करो। व्रत में कोई छूट नहीं है, समझ में आया ना। छूट नहीं है मतलब व्रत वो पालन करते ही है, और व्रत में संघनन की जरूरत नहीं है। किसी को नहीं मारना, किसी को नहीं सताना, इसमें कहां संघनन की जरूरत है। अहिंसा व्रत, झूठ नहीं बोलना, निंद वचन नहीं बोलना, अप्रशस्त वचन नहीं बोलना, निंदा गरहा किसी की चुगली नहीं करना, किसी को भंड वचन नहीं बोलना, प्रलाप नहीं करना, जब भी बोलना प्रशंसनीय वचन बोलना, सत्य वचन बोलना, आगम के अनुकूल वचन बोलना, हित में प्रिय वचन बोलना। इसमें से कौन सी संघनन की जरूरत है? इसमें कोई बहुत बड़े बड़े शरीर की ताकत की जरूरत है इस काम करने के लिए? किसी भी पर वस्तु के प्रति ममता नहीं रखना, अचौर्य व्रत, इसके लिए किसी संघनन की जरूरत है? ब्रह्मचर्य के लिए संघनन की जरूरत है?
अब ब्रह्म के सेवन के लिए संघनन चाहिए, ब्रह्मचर्य के लिए कौन सा संघनन चाहिए? परिग्रह जोड़ने के लिए तो शरीर की ताकत चाहिए, लेकिन परिग्रह के त्याग के लिए कौन सा संघनन चाहिए? पांचों व्रतों में संघनन का कोई काम ही नहीं है। पांचों व्रतों में संघनन का काम नहीं है, आत्मा की विशुद्धि का कार्य है, आत्मा के चारित्रिक दृढ़ता का कार्य है। ये तो चारित्र की दृढ़ता के लिए है, और इसको कोई संघनन का बहाना बनाए तो वो संघनन की कमजोरी नहीं है, तुम्हारे चारित्र की कमजोरी है, चारित्र की गिरावट है, चारित्र में भ्रष्टता है। और व्यक्ति बहाना काय का बनाने लगे? शरीर का, तो फिर वो छल कहलाएगा जनाब। समझ में आया ना? कोई चार हाथ जमीन देख के ना चले और कहे साहब इस काल में अब ऐसे ही होता है, संघनन नहीं होते। अच्छा, चार हाथ जमीन देखने में कौन सा संघनन चाहिए नितिन जी? चाहिए चार हाथ जमीन देखने में कोई पहलवान होना चाहिए, कोई ताकत चाहिए, कोई वज्र जैसी हड्डियां चाहिए, क्या चाहिए चार हाथ जमीन देख के चलने में? समझ में आया ना? अच्छा, एक समय भोजन करने के लिए कौन सा चाहिए? वज्र वृषभ नाराज संघनन चाहिए। वो तो इस काल में होता नहीं, तो बने क्यों मुनि? तो जब बने ना, तो हमने मान रखा था ना कि हम एक समय भोजन करके अंतराय टाल के भोजन करेंगे तो हमारा चल सकता है। किसी ने तो मैं मजबूर तो नहीं किया था ना, उतना संघनन तो तुम लेके आए थे ना कि जिसके अनुसार ये हो जाए। समझ में आया ना? अच्छा, एक करवट से लेटने के लिए कौन सा संघनन चाहिए? स्नान के लिए कौन सा संघनन चाहिए? इंद्रियों के विषय त्याग के लिए कौन सा संघनन चाहिए? भोग के लिए संघनन चाहिए, त्याग के लिए कहां संघनन चाहिए? समझ में आया ना? अपने उपकरण देख कर उठाना और देख कर रखना, इसके लिए कौन सा संघनन चाहिए? हित मित प्रिय वचन बोलने के लिए कौन सा संघनन चाहिए? सोचो, आप प्रैक्टिकली सोचो। मैं इन सब चीजों पे सोचता हूँ, और आज नहीं सोचा, बरसों पहले का, पहले से सोचा सोचाया है। ये तो कभी कभार जुबान पे आ जाता है। समझ में आया ना? बताओ, इनके लिए कोई संघनन चाहिए? प्रतिष्ठापना समिति है ना, कोई संघनन चाहिए? निर्जंतुक स्थान पर मलमूत्र का त्याग करना, कफ का त्याग करना, बताओ कौन सा संघनन चाहिए इसमें? है स्तुति करना, पंच परमेष्ठी की स्तुति करना, 24 तीर्थंकरों की स्तुति करना, वंदना करना, इसमें कौन सा संघनन चाहिए? स्वाध्याय करना षटावश्यक, कौन सा संघनन चाहिए? प्रतिक्रमण करना, कौन सा संघनन चाहिए? सामायिक करना, कौन सा संघनन चाहिए? शास्त्र बिल्कुल नहीं करता कि सामायिक में तुम कठोर कठोर आसन लगाओ, बिल्कुल सुखासन में बैठो, कोई जरूरी नहीं है कि कोई कठिन आसन लगाओ। आप सामर्थ्य हो तो लगाओ, बिल्कुल सुखासन में बैठो। कौन सा संघनन चाहिए? है ना? प्रतिक्रमण करने में कौन सा संघनन चाहिए? संघनन की जरूरत ही नहीं। अरे जरूरत तो चारित्रिक ताकत की है, आत्मबल की है, और यदि वो आत्मबल है तो मुनिचर्या का पालन होगा। और यदि नहीं हो पा रहा है तो कोई संघनन का बहाना नहीं बना सकता, वो उसके चारित्रिक पतन की निशानी है, वो माने या ना माने। हाँ, संघनन की जरूरत पड़ती है, विशिष्ट संघनन की, तप के लिए। काय के लिए? उग्र तप के लिए। और उग्र तप तो कंपलसरी है ही नहीं ना। यदि तुम्हारा संघनन नहीं है तो मत करो उग्र तप, मत जाओ बहुत कठोर ऐसे भयंकर विपरीत परिस्थिति में मत जाओ। भयंकर ठंड यदि बर्दाश्त नहीं होती तो ऐसे ठंडे स्थान पर मत जाओ। भयंकर गर्मी जहां पड़ती है वहां मत जाओ, है ना? गर्मी के दिनों में पहाड़ों वगैरह पे मत जाओ, ठंड के दिनों में नदी के किनारे विहार मत करो, कठोर तप मत करो, महीने महीने भर के 15-15 दिन के उपवास मत करो, प्रतिदिन भोजन करो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया ना? एकदम रात्रि में शमशान में जाकर ध्यान लगाना, है ना? गर्मी के दिनों में बिल्कुल ऊपर मई के महीने में पर्वत की चोटी पर जाकर ध्यान करना, ठंड के दिनों में नदी के किनारे ध्यान करना, बारिश के दिनों में पेड़ के नीचे ध्यान करना, मत करो। जो तपश्चरण है वो कंपलसरी नहीं है,
वो आप अपनी शक्ति के अनुसार करें, लेकिन मूल गुणों में किसी भी तरह से कोई है ना नहीं है, वो तो आपको करना ही है, क्योंकि उसका तो आप संकल्प ही लेकर आए हैं। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं, मैं जो बता रहा हूं व्रत और तप में फर्क? हाँ, इतना जरूर है कि जो तप नहीं कर पा रहे हैं, मान लीजिए हमारी सामर्थ्य कम है तप करने की, तो मैं नहीं कर पा रहा हूं, तो जो तप करने का भाव है लेकिन शरीर के संगठन के अनुसार नहीं कर पा रहा हूं, सुनना ध्यान से, बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं, उस समय भी देखना, सुनना, नियत का फर्क। उस समय मैं कठोर तप ज्यादा नहीं कर पाता भैया, मेरी इतनी शक्ति नहीं है, क्या फायदा है जब गई नहीं करने से? यदि ऐसा कोई बोलता है तो ये मिथ्यात्व की निशानी है। क्यों? आप ही कह रहे थे अभी कि शक्ति है उतना करे, और जो शक्ति नहीं है उतना ना करे। लेकिन भैया कुंद कुंद देव कहते हैं, जम सक्कई तम कीरई जमड़ा सक्कई तम सद्दह, कि जो जितना शक्ति है वो करे, और जितनी शक्ति नहीं है उसकी श्रद्धा करे। क्यों? क्योंकि श्रद्धान का नाम सम्यक्त्व है। क्या मतलब हुआ? मान लीजिए मैं शक्ति अनुसार तप कर रहा हूं और बड़े बड़े तप नहीं कर पा रहा हूं, तो मेरी उसके प्रति भावना क्या होगी? अरे मैं नहीं कर पा रहा हूं, ये मेरी पुरुषार्थ की कमजोरी है ना, होना तो चाहिए तप, है ना। तो ये उन तपों के प्रति श्रद्धा है कि भले ही वो नहीं कर पा रहा है, लेकिन श्रद्धा भी अंदर में है। आचार्य कहते ये उसके सम्यक्त्व की निशानी है। कुंद कुंद देव के वचन है, देखो दनसड़ पहाड़ की गाथा खोलो, जिसमें कहते हैं कि उसमें भी है कि जय शक्ति प्रमाण, शक्ति बिना श्रद्धा धरे। पढ़ा है ना कि सम्यक दर्शन किसका नाम है? अपनी शक्ति के अनुसार तप करना, और जो नहीं हो पा रहा है तब बड़ा उसकी श्रद्धा करना। अब यदि कोई कहे भाई जितना मुझ में शक्ति है मैं कर रहा हूं, बाकी नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, ये जो झुंझलाहट है ना, ये मिथ्यात्व की निशानी है। क्यों? क्योंकि इस झुंझलाहट में तुम्हें तप के प्रति श्रद्धा व्यक्त नहीं हो रही है आपकी। आपको उस बड़े तपों के प्रति बहुमान, आदर का भाव नहीं झलक रहा। काय का भाव झलक रहा है? झुंझलाहट का, फ्रस्ट्रेशन का। इसलिए मैं कहता हूं शक्ति के अनुसार तप नहीं करना भी मिथ्यात्व है, और तप के प्रति श्रद्धा नहीं होना भी ये भी मिथ्यात्व है। वो कर कितना पाता है ये अलग बात है, लेकिन श्रद्धा तो ऐसा ही रखता है कि वो तप करने लायक है। अब आपको बात समझ में आई कि शास्त्र में तप की अनिवार्यता नहीं है कि कठोर कठोर तप करो, कम करो, जो शक्ति है उतनी करो, है ना। लेकिन व्रतों को भंग मत होने दो, व्रत तो करो। क्यों? व्रत में किसी संघनन की जरूरत नहीं है। अहिंसा, सत्य, चौर, ब्रह्मचर्य, पांचों व्रतों के लिए किसी संघनन की जरूरत नहीं। हित में प्रिय वचन बोलने के लिए किसी संघनन की जरूरत नहीं। समझ में आया? चार हाथ जमीन देखने के लिए किसी संघनन की जरूरत नहीं। चीजों को उठाकर, उपकरणों को उठाकर शोध कर रखने उठाने के लिए किसी संघनन की जरूरत नहीं। शास्त्र अनुसार वचन बोलने के लिए किसी संघनन की जरूरत नहीं। निर्जंतुक स्थान पर मलमूत्र त्यागने के लिए किसी संघनन की जरूरत नहीं, है ना। स्तुति, वंदना, सामायिक, प्रतिक्रमण, इन सट आवश्यक है ना के लिए किसी संघनन की जरूरत नहीं। समझ में आया? इसलिए शिथिलाचार के लिए कोई संघनन का यदि बहाना बनाता है तो वो समझ लो जिन धर्म को, है ना, बिल्कुल समझ लो जिन धर्म को वो अवर्णवाद कर रहा है उसका। समझ में आया? इसलिए ये पुलाक जो मुनि है ये पवित्र जीव है, ये पवित्र आत्मा है, ये भ्रष्ट नहीं है। क्यों? क्वचित कदाचित भंग होता है मूल गुण, तो उसे कमी मानते हैं, उस कमी को जस्टिफाई नहीं करते, उसे छुपाते नहीं है। अरे उसे बताते हैं आचार्य से कि हे आचार्य हमारे मूल गुण का छेद हो गया है। ये बताना तप है, प्रायश्चित लेना तप है। आचार्य प्रायश्चित देते हैं तो वो पुलाक मुनि विनय से स्वीकार करता है ये तप कर रहा है वो पुलाक मुनि, और हम उसके आधार से शिथिलाचार्य का पोषण करते हैं। नहीं आई बात समझ में? ऐसा इसलिए ये पुलाक आदि मुनि ऐसे नहीं है कि कोई इनमें अरे ये सब पवित्र आत्माएं हैं, पवित्र जीव हैं। क्वचित कदाचित मूल गुण भंग होता है, चाहते नहीं है वो, हो जाता है।
मनुष्य हैं, हो जाता है ना। तो उसी को लिया पुलाक। हो सकता है कई बार हो, वो पुलाक। बार बार उसे उपस्थापन करते हैं, वो पुलाक। लेकिन उसे उपादेय नहीं मानते। समझ में आए ना, ये उनकी साधुता है, उसके प्रति हे की बुद्धि है, ये उनका सम्यक्त्व है। और उसे दूर करना चाहते हैं, ये उनकी पात्रता है। और दूर करते हैं, ये उनका पुरुषार्थ है। और प्रायश्चित लेते हैं, प्रायश्चित नाम का। तब बोलो पुलाक मुनि जितने बार मूल गुण भंग करेगा उतनी बार तब भी तो करेगा प्रायश्चित लेने का। समझ में आए ना। ऐसा है, ठीक है। तो ये सब बात केवल इसलिए आई कि पुलाक मुनि वकुश के नाम पे हमारे मन में कोई ऐसा ना आए जैसे मुंह में कंकड़ आ गया हो। ऐसा नहीं है, ये सब सच्चे साधु है ना। ठीक है, चलो, तो समय हो गया है। अब इस बीच आपको किसी को प्रश्न पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, है ना। भाई साहब, हाँ बताइए। जैसे पुलाक मुनि के अलावा अन्य मुनियों के भी मूल गुण में भंग होता होगा ना कभी, तो तब उनको क्या पुलाक संज्ञा मिल जाएगी? नहीं, पुलाक जो भंग होता है तो वो पुलाक कहलाएंगे। ऐसी कोई कैटेगरी नहीं है कि बिल्कुल एक व्यक्ति है तो वो जिंदगी भर पुलाक ही रहेगा। समझ में आए ना। वो एक आध बार कभी भंग हो जाए और फिर निर्दोष का पालन करता रहे, है ना, तो फिर वह आगे भी बढ़ सकता है और केवल ज्ञानी भी हो सकता है, निर्ग्रंथ भी हो सकता है। लेकिन एक इस तरह की उसकी जीवन शैली सेट हो जाती है कि वो भंग हो जाता है कुछ कदाचित, है ना। जैसे आपने देखा होगा हमारे आप में आपके घर में मान लीजिए कोई बहन है, कोई भाई है, कोई भी है, वो बिल्कुल गलती नहीं करना चाहता, वो बिल्कुल नहीं चाहता और मानता भी कि मुझसे बार बार गलती हो जाती है, लेकिन फिर वो कर देता है। अरे यार मुझसे गलती हो गई पापा, वो ऐसा ऐसा हो गया, अब क्या करूं बताओ। ठीक है मैं बताता हूँ क्या करूं, लेकिन ध्यान रखना। हाँ जी, अब तो बिल्कुल कसम खा रहा जी, अब नहीं करूंगा। कुछ दिन बाद फिर कर देता है। तो वो गलती करता भी है लेकिन कभी भी गलती को उपादेय नहीं मानता, उसको छुपाता नहीं है, जस्टिफाई नहीं करता है, उसकी पवित्रता है। और गलती हो जाती है, ये उसकी समझ लो वो उस स्थिति की कमजोरी है। तो कमजोरी भी है लेकिन उसको कमी को कमी मानता है, उसको दूर करने का प्रयत्न करता है, उसके प्रति हेयता की बुद्धि है, ये उसकी पात्रता है। तो ऐसे पुलाक के विषय में है ना। ठीक है, तो मैं तो सोच रहा था आज ये 9वां अध्याय पूरा कर दूंगा, लेकिन वो हो नहीं पाया, है ना, क्योंकि ये 47वां सूत्र हमें अभी पढ़ना है, लेकिन अब तो हो नहीं पाएगा। और किसी को कोई प्रश्न पूछना हो तो पूछ लो, यूट्यूब पे भी बहुत तेरे लोग हैं, है ना, उनको भी यदि कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। लेकिन ये विषय बहुत गहरे हैं, आपको इस पे यदि विस्तृत चर्चा सुननी हो तो प्रवचन सार की चरणानुयोग सूचक चूलिका जो है 75 गाथाएं जिसमें मुनि धर्म का स्वरूप बताया है, उस पे मेरे 50 व्याख्यान है। जब ये लॉकडाउन बिल्कुल प्रारंभ हुआ था ना 2020 में, यही दिन चल रहे थे लगभग, तब ये किए थे ऑनलाइन। और वो यूट्यूब पे श्रवणाचार नाम से है, प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो श्रवणाचार नाम से 50 व्याख्यान है उसी चरणानुयोग सूचक चूलिका पे। उसमें पूरे मुनि धर्म का स्वरूप आया है, सारे प्रश्नोत्तर क्या क्या है वो सारा उसमें आया है। जिज्ञासा हो तो वो भी आप सुन सकते हैं। एक मैंने तत्वार्थ चर्चा में एक क्लिप डाली थी, एक 10-12-15 मिनट का, चिदायतन में जो गोष्ठी हुई थी लॉकडाउन के ठीक पहले, एक आध महीने पहले। तो वहां श्रवणाचार पे ही मैंने 10-15 मिनट का बोला था, वो मैंने डाला है और आपको वो जरूर सुनना चाहिए, है ना। वो बोला तो 10-12 मिनट ही है लेकिन उसमें बहुत गहरी रिसर्च है उसमें, है ना। तो वो भी आपको सुनना चाहिए कि जब हम शास्त्र अनुसार श्रमणों का स्वरूप नहीं समझते तो या तो हम उदारवादी हो जाते हैं या अतिवादी हो जाते हैं। या तो हम इतने उदार हो जाते हैं कि हमारा मुनि पने का जो पैरामीटर है, जो दायरा है, वो इतना बड़ा कर देते हैं कि उसमें सब आ जाएंगे, कोई भी बचेगा नहीं, भ्रष्ट भी आ जाएंगे, है ना। या फिर हमारा दायरा इतना छोटा हो जाता है, हमारा पैरामीटर्स से हम इतना छोटा अपना सर्किल बना देते हैं कि कोई साधु उसमें आएगा ही नहीं। कुंद कुंद देव भी उतर के आएंगे तो हम रिजेक्ट कर देंगे,
समंतभद्र स्वामी को रिजेक्ट कर देंगे, दर्शन भूतबली स्वामी को रिजेक्ट कर देंगे। तो दोनों ही स्थिति अतिवाद है, मतलब गलत है। दोनों ही स्थिति में हम मुनि धर्म का स्वरूप नहीं समझते। तो इसी विषय पे वो है, तो आप जरूर सुनना, मैं ग्रुप में भेज चुका हूँ, है ना। कि अभी किसी ने कहा, अच्छा निलय जी कह रहे हैं ग्रुप पर लिंक शेयर कर दीजिए। कर चुका हूँ, फिर से कर दूंगा, तो आप वो भी सुनना। उसमें से भी कई प्रश्न उठाएंगे आपको, तो वो भी मुझसे पूछना, क्योंकि उसके बाद वो तो 15 मिनट का है, उसके बाद लगभग आधे घंटे क्वेश्चन आंसर चले थे। समझ में आया ना। मैं खड़ा था और 2000 लोग मतलब सामने थे। सामान्य श्रोता भी 100 से अधिक विद्वान। उन सब प्रश्नों का समाधान किया था उस समय, और लेकिन टाइम था तो फिर रोकना पड़ा, नहीं तो वो तो चलता जाता। तो वो आप वाले व्याख्यानों की कह रहा हूँ, श्रमणाचार वाले। अच्छा, श्रमणाचार के, चलो वो भी भेज दूंगा, ठीक है, वो भी भेज दूंगा, है ना। चलिए चलिए, और कोई किसी को प्रश्न हो तो ठीक है सर। हाँ बताइए। ये क्लिप में वो नहीं है, प्रश्नोत्तर है, वो नहीं है, मैं सुना वो कल नहीं आ आप- पाए हैं, वो नहीं आ पाए हैं। अब उस दौरान क्या था ना, आप सोचो ना, लॉकडाउन के पहले ऑनलाइन को कौन पूछता था। तो बस जैसे तैसे वो भी यूट्यूब पे उन्होंने डाल दिए। हमारे मेरठ के भाई हैं अतुल जी ने, प्रश्नोत्तर हैं उसके बाद के, लेकिन वो कहाँ है कैसे है पता नहीं। रात में फिर अलग सेशन में भी प्रश्न हुए थे बहुत सारे, है ना। खैर, तो चलिए, हाँ अनामिका जी कुछ पूछना चाहती। हाँ, जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय जिनेन्द्र। ओ, अब शिखर जी में आपने एक प्रवचन दिया था पर्यायगत योग्यता के हाँ ऊपर, दिया था। वो चाहिए था मुझे, उसकी लिंक चाहिए थी। तो आप हमारे ग्रुप में हैं, तत्वार्थ चर्चा नहीं। ग्रुप में नहीं है? नहीं सर, आप मुझे जोड़ लीजिए ना। तो ये तो मैंने ऐसा, लिंक लिया है किसी से जुड़ने के लिए, हाँ तो पर ग्रुप ज्वाइन करने के लिए मुझे वो चाहिए। आप मुझे अपना व्हाट्सएप भेज दें, जय जिनेन्द्र लिख के, और प्लीज ऐड मी, ऐसा हाँ। करके सब लोग मेरा नंबर सुन लें। यूट्यूब पे भी जो लोग हैं, मैं ऐड कर दूंगा। चलो इनके बहाने सबको ही बताया दे रहा है। यूट्यूब मेरे ग्रुप पे है, आगम अभ्यास वाले पे। हाँ हाँ। हाँ, मैं हूँ आपके पे। हाँ हाँ तो सर आप, हाँ जय जिनेन्द्र पंडित जी। हाँ, अच्छा निलय जी गुरु जी बैठे हैं आपके। हाँ। चलो, बहुत उपकार है जी निलय जी का भी बहुत जीवों पे। तो मैं ये कह रहा था कि मैं नंबर आप लिख, और यूट्यूब पे भी बहुत लोग होंगे, तो जिनको जुड़ना हो, उससे क्या है, ग्रुप में सूचनाएं मिलती रहती है, क्लास नहीं होनी है, होगी कब होगी, तो आप परेशान ना हो, इसलिए वो ग्रुप बनाया है तत्वार्थ चर्चा नाम से। तो उस ग्रुप में आप जुड़ना चाहें तो मेरा नंबर लिख लीजिए आप, 9528762447। फिर से बोलता हूँ, 9528762447। तो आप इस पे जय जिनेन्द्र अपना नाम लिख के भेज दीजिएगा, तो मैं आपको ऐड कर लूंगा, है ना। ठीक है, ठीक है। और किसी का कोई प्रश्न हो? चलिए, तो जिनवाणी स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान तैं सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे।